दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे देश में विश्वकर्मा दिवस हमेशा 17 सितंबर को मनाया जाता है, हमारा देश क्या पूरा विश्व में ही। और 17 सितंबर को ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। तो इस नाते आप सभी देशवासियों को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर कभी मेरे वीडियो को मोदी जी देख ले तो उन्हें भी आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा प्रणाम। दोस्तों, हम लोग जो नरेंद्र मोदी जी को जो शुभकामना जो दे रहे हैं, ये शुभकामना केवल हम लोग पहले देने वाले लोग नहीं हैं, हमसे पहले सुबह सुबह अमेरिका से आ चुका है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम सबसे पहले, विश्व का अमेरिका ऐसा देश है जो शुभकामना दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति सबसे पहले मोदी जी को जन्म दिवस की शुभकामना दिए और मोदी जी ने धन्यवाद भी दिया। और उसके बाद मजा तब आया ना जब ट्रंप ने रीट्वीट करते हुए फिर से ये बात कहा कि मेरे और मोदी जी के बीच में बातचीत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि उसके बाद ट्रंप और मोदी के बीच में बातचीत भी हुआ और ट्रंप ने ये बात बोला कि मोदी जी के नेतृत्व में देश अच्छा जा रहा और मेरे दोस्त मोदी से बहुत अच्छा बातचीत हुआ। और ये बातचीत इस समय हुआ है ना जब अमेरिका और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर तनाव चल रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहां ट्रंप ने कहा कि मोदी का काम बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त मोदी का काम अच्छा है और उसके नेतृत्व में देश बढ़िया चल रहा है। लेकिन अभी कुछ दिन, महीने भी शायद नहीं हुए हैं, कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने यह बात बोला था कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड अर्थव्यवस्था है। ये वही ट्रंप हैं जिनके जो सलाहकार है पीटर नवारो, आपको बता दूं पीटर नवारो ही वो व्यक्ति हैं जो ट्रंप के दिमाग में ना टैरिफ लगाने की बात डाली है। पीटर नवारो, याद रखिएगा नाम। तो पीटर नवारो जो है, पीटर नवारो ने यह बात कहा था कि भारत के लोग घमंडी होते हैं और खास करके भारत के नेता अहंकारी और अकड़ू होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उनका अहंकार टूटेगा। और जबकि अहंकार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका के मंत्रियों के अंदर था और जो अहंकार होता है तो टूटता ही है। और अभी ये अहंकार टूटा तो नहीं है लेकिन चरमरा बहुत गया है। और यही वो ट्रंप है जिनके मंत्री लुटियंस, हार्वर्ड लुटियंस ये बात कहते हैं कि बहुत जल्द भारत और भारत के नेता घुटनों पर आएंगे, भारत सरकार घुटनों पर आएगी ट्रंप के। और फिर बाद में ट्रंप ये तय करेंगे, तुरंत माफ भी नहीं करेंगे, ट्रंप ये तय करेंगे कि भारत का करना क्या है। आज वही ट्रंप सरेंडर मुद्रा में है, एकदम सरेंडर हालत में है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि 27 अगस्त 2025 के बाद जब ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया था 50% का टैरिफ, और ये लगाते हुए बहुत अकड़ के साथ, घमंड के साथ ये बोला था कि हम भारत को दंड देने के लिए टैरिफ लगा रहे हैं। अब भैया, भारत को तुम दंड दे रहे हो तो गलती तो बता दो भारत सरकार की। उन्होंने कहा कि वो रसिया के साथ ना व्यापार करता है और मैंने उन्हें समझाया लेकिन नहीं माना। अब भैया, अमेरिका खुद पाकिस्तान के साथ तेल डील किया तो क्या भारत अमेरिका को मजा चखा रहा है? तो इस तरीके से देखा जाए तो ट्रंप पूरे अकड़ में थे, लेकिन जो भी देश के राष्ट्रवादी, जो भी सोच के विचार के लोग हैं, उनका साफ साफ शुरू से ही कहना था, हर राष्ट्रवाद जो भी न्यूज चैनल है, जो भी राष्ट्रवादी यूट्यूबर है या जो भी मतलब सोशल मीडिया से है, साफ साफ ये बात कहना था कि झुकेगा तो आगे ट्रंप ही। रीजन इसका बहुत सारा था, क्योंकि सभी जानकारों को साफ साफ दिख रहा था कि ट्रंप का जो 50% का जो टैरिफ है ना, वो कोई अर्थशास्त्री के द्वारा नहीं, के राय से नहीं लगाया गया है और न ही कोई देश के आर्थिक इकोनॉमिकली सिस्टम को देख के लगाया गया है। ट्रंप जो टैरिफ है वो केवल और केवल भारत के विकास से जलन के द्वारा लगाया गया है। भारत का जो विकास हुआ ये अमेरिका सह नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अमेरिका के दिल में हमेशा ये इच्छा रहती है कि हम विश्व के नेता बनेंगे। और अमेरिका का पहले तो एक प्रतिद्वंदी था रसिया, और रसिया प्रतिद्वंदी से निपटने के लिए रसिया के पड़ोसी देश चाइना को ट्रंप बहुत सपोर्ट किया। और उसके बाद कुछ दशक पहले तक, कुछ दशक मतलब 10 साल 20 साल पहले तक चाइना के दिमाग में जब बात आया कि मैं तो खुद ही आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि चाइना में अमेरिका बहुत इन्वेस्ट कर दिया था, तो क्यों ना मैं ही विश्व का नेता बनूं। तो उसके बाद में अमेरिका चाइना से दूरी बनाने लग गया और
अमेरिका को दूसरा अड्डा देखने लग गया। और उसके बाद में अमेरिका चाइना पर जो बरसा और चाइना से ज्यादा जब दुश्मनी बढ़ी, फिर से चाइना और रसिया एक हो गया। तो अभी अमेरिका को लग रहा था अब तक कि दो ही ऐसे, पहले तो एक ही विश्व शक्ति था, रसिया जिससे भिड़ना था, अब दो विश्व शक्ति बन गया। अब ट्रंप को इस बात का डर था कि कहीं भारत भी न विश्व शक्ति बन जाए, तो इसलिए भारत के ऊपर दबाव डाल रहा था कि अगर वो रसिया से दूरी बना लेगा तो जाहिर सी बात है भारत की अर्थव्यवस्था में तेल का बहुत बड़ा योगदान है और एक अच्छे देश का दोस्ती का योगदान होता है। तो ट्रंप टैरिफ के डर से भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था कि दो काम भारत कर ले। एक तो जब रसिया से जब वो दोस्ती तोड़ देगा तो रसिया भारत का बहुत जिगरी दोस्त है, भारत का हमेशा साथ दिया है, तो एक तो भारत का जिगरी दोस्त हाथ से बाहर हो जाएगा, और दूसरा रसिया से जब तेल खरीदना बंद कर देगा तो भारत का विकास का प्रमुख आधार तेल है, और रसिया एक बहुत वाजिब रेट पर भारत को तेल देता है, और भारत यहाँ तक कि रसिया से अच्छे कीमत पर तेल खरीद के उसको रिफाइंड करके दूसरे देशों को बेचता भी है, उससे ही पैसा कमाता है। तो भारत का ये जो विकास में बहुत बड़ा रोड़ा ये तेल का वो दिखा। तेल पर प्रतिबंध लगाएंगे और भारत महंगे में तेल खरीदेगा तो रिफाइन करके बेचेगा, अब दूसरे से महंगा में तो वो कमाई नहीं कर पाएगा, तो भारत किसी भी तरीके से इकोनॉमिकली तौर पर भी थोड़ा सा कम होगा। और तीसरी चीज, अब रसिया जब संबंध टूटेगा तो भारत किसकी ओर झुकेगा? अमेरिका की ओर, मतलब अमेरिका की गुलामी में हमेशा लीन रहे। तो एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश किया गया, लेकिन हुआ क्या ना कि भारत का जो शेप था, वैसे जैसे हम लोग 10th क्लास में फिजिक्स में पढ़ते थे, 10th 11th 12th में, या साइंस के फिजिक्स के पार्ट में पढ़ते थे कि जो अवतल दर्पण मतलब कॉन्केव मिरर जो होता है ना, वो खास एंगल पर जो उससे लाइट पड़ता है ना तो रिटर्न होके जहां से आता है ना वही लाइट चल जाता है। तो ट्रंप जो चीज का भारत का नुकसान कराने के उद्देश्य से भारत के ऊपर दबाव डाल रहे थे ना, तो भारत तो भैया इस बार अलर्ट था। भारत समझ गया कि अगर इस समय रसिया से अगर तेल का लेना बंद करूंगा तो रसिया अपना जिगरी दोस्त छूट जाएगा, प्लस रसिया से सस्ता तेल छूटेगा, और प्लस अमेरिका का गुलामी करना पड़ेगा, अमेरिका के सामने पंगु रहना पड़ेगा। तो भारत ने अमेरिका का जो टैरिफ जो 50% बढ़ाया है उसको तेल लगाने से अच्छा क्या सोचा ना कि और जगह मैं व्यापार का सोचूं। मतलब ये वही बात है कि किसी एक जगह से मेरा व्यापारिक रिश्ता बहुत अच्छा है, व्यापारिक संबंध बहुत अच्छा है, तो उससे व्यापार बढ़ाने मतलब व्यापारिक संबंध अच्छा है, बहुत ज्यादा होता है, और वो हमको अकड़ दिखा रहा, दबाव दिखा रहा, तो दबाव में व्यापार करने से अच्छा, अपने मान सम्मान से समझौता करने से अच्छा कोई दूसरा ग्राहक ढूंढा जाए। और भारत इस परिप्रेक्ष्य में ना गल्फ कंट्रीज हो गए, और उसके बाद में बहुत सारी कंट्री, जापान के पास गया और सभी कंट्रियों के पास गया। अमेरिका के लिए भारत के जो व्यापारी थे बहुत सारे, मतलब अमेरिका को भेजने के लिए माल इकट्ठा करके रखे थे, और अमेरिकी सरकार जब इस पर टैरिफ लगाने की वजह से जब उनको दिक्कत हुआ तो उन कंपनियों को ज़्यादा दिक्कत न हो पाए सामान होल्ड करने के लिए भारत सरकार उन्हें अलग से सब्सिडी और अलग से मतलब इकोनॉमिकली एक शील्ड भी देने लग गई कि आप अपने सामान को होल्ड करके रखो, मैं आपके लिए ग्राहक जुगाड़ रहा हूं। और रसिया को ये बात अच्छा लगा कि भाई भारत मेरे लिए इतना करा, सीधे अमेरिका से लड़ गया। अभी तक तो वर्ल्ड के दो ही देश अमेरिका को टक्कर देते थे, रसिया और चाइना, ये तीसरा भी हो गया। तो रसिया ने भी 5% तेल में और छूट दिया, और भारत ने भी अमेरिका के दबाव का दम उल्टा जवाब देने के लिए और डील बढ़ा दिया रसिया से। तो इस तरीके से देखा जाए ना तो जो रसिया से अलग करने की चाल थी अमेरिका का, और भारत को तेल से नुकसान पहुंचे रसिया से अलग होके, और अमेरिका का पंगु बन जाए, तीनों चीज उल्टा हो गया। हुआ क्या, रसिया से दूरी बनवाना था, रसिया से बढ़ गया दोस्ती, पहले से ज्यादा जिगरी। भारत के अंदर तेल का सप्लाई कम करवाना था ताकि भारत का व्यापार घाटा लगे, रसिया से और ज्यादा तेल खरीद लिया। और दूसरा, रसिया 5% छूट भी दे दिया, मतलब और 5% कम रेट में तेल खरीद रहा है, और ज्यादा उत्पादन कर रहा है, और ज्यादा देशों में बेच रहा है। तो भारत का तेल भी ज्यादा खरीदा गया और व्यापार भी ज्यादा हो गया। और तीसरी चीज, भारत सोच रहा था ना कि अमेरिका सोच रहा था कि भारत अमेरिका की गुलामी करेगा, हो गया उल्टा। अभी अमेरिका को तेल लगाना पड़ रहा भारत को, और सबसे बड़ा चीज ये हो गया कि भी संघाई सहयोग संगठन SCO में
चीन और भारत एक साथ नहीं बैठते थे। रसिया के बिचवान बनने से, रसिया को मतलब मीडिएटर बनने से चीन, भारत और रसिया एक मंच पर आ गए। अब यही से पसीना छूटना शुरू। अब इसके बाद में बयान आया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का। सबसे पहले जिस वक्त उनकी करुण स्वर दिख रहे थे, उन छाती पीट रहे थे, हाय रे क्या कर दिया, भारत को तो खो दिया। ट्रंप का बयान आया कि हमने रूस और भारत जैसे देशों को चाइना के हाथों खो दिया। अब यहां तक कि ट्रंप को यहां भारत का समझ में आता कि भारत से भी नया नया दुश्मनी था, वो दोस्ती मनमुटाव चलते रहता, लेकिन रसिया तक को भी अमेरिका बोला कि अपना बोला। अब वो जो स्टेटमेंट था ना, वही ऐसा स्टेटमेंट था जिसके बाद लोगों को समझ में आ गया कि अब अमेरिका टूटने लग गया। और उसके बाद में सुंदर पिचाई हो गए, फिर उसके बाद में बिल गेट्स हो गए और मार्क जुकरबर्ग हो गए और टिम कुक हो गए, एप्पल के जो हेड हैं। तो इस तरीके से बड़े बड़े जो कंपनियों के सीईओ हैं ना, उनके साथ ट्रंप ने डिनर किया। और उसके बाद में ट्रंप ने सीधे कहा कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाना एक सही डिसीजन नहीं था। मतलब वो कहना ये चाहते थे कि बहुत बड़ी मेरी बेवकूफ़ी थी, लेकिन खुल के क्या कहेंगे। तो ट्रंप अब कोई सा भी ऐसा मौका नहीं खो रहे ना जो भारत से दोस्ती के लिए जरूरी हो। अब देखिए माहौल अच्छा था। अगर एक ट्रंप एक कह सकते हैं, अमेरिका एक कह सकता है अरे हम तो कैजुअली बस सिर्फ ऐसे ही बर्थडे के लिए विश किए थे। तो भैया विश्व में इतने सारे देश हैं, ठीक है, वो सब देशों में सबसे पहले अमेरिका क्यों फड़फड़ाया था। तो ये सब चीज है, ये सब चीज ऐसा है जो ये बात दिखाता है कि ट्रंप ने घुटने टेक दिए हैं। और बहुत जल्द दोस्तों, बहुत जल्द देखिएगा आपको एक खबर मिल जाएगा कि ट्रंप ने जो 50% का टैरिफ को कम कर दिया, सीधे 25% किया या 15% किया, 10% भी कर दे तो आपको ताज्जुब मत करिएगा। दोस्तों ये भारत की ताकत है। मैं अक्सर सोशल मीडिया में एक कमेंट देखता हूं जो चलते रहता है, इसमें लिखता है कि एक समय था जब पाकिस्तान भी हमें खतरा दिखता था, खतरनाक लगता था, और आज अमेरिका भी मजाक लगता है। दोस्तों जो हमारा शासन करने वाला व्यक्ति बढ़िया हो, जब वो दृढ़ संकल्पी हो, तो निश्चित तौर पर बड़े से बड़े देश भी झुकते हैं, जो आज ट्रंप झुका है। तो दोस्तों इस तरीके से ये वीडियो को सार और निचोड़ के तौर पर मैं कहा जा सकता हूं, ये कह सकता हूं मैं मतलब कि अभी अमेरिका भारत की ओर झुकेगा और अमेरिका जो टैरिफ भारत पर लगाया था वो वापस लेगा, और अमेरिकी बाजार, जो अमेरिकी व्यापारियों के दिल में जो डर था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और बहुत जल्दी अमेरिका भारत के साथ वही डील या उससे कम टैरिफ भी लगाकर दोनों के बीच में व्यापार अच्छा कर सकता है। और यही नहीं, भारत को इसका साइकोलॉजिकल लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा। साइकोलॉजिकल लाभ क्या मिलेगा कि पूरे विश्व में मैसेज जाएगा कि भारत ने अमेरिका के सामने अड़ा रहा, और भारत ही ऐसा देश है जो अमेरिका से भिड़ सकता है। तो बहुत सारे देशों का भारत के ऊपर विश्वास भी जगेगा और भारत की रणनीतियों पर विकास भी जगेगा। और भारत इस वक्त ऐसा टेक्नोलॉजी जैसे कि आकाश तीर रक्षा, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम अगर अभी बना रहा है, जो विश्व में बहुत ज़्यादा भाग रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो ट्रंप का जो फ़ोन कॉल है ना, वो केवल फ़ोन कॉल नहीं है, केवल मोदी जी के ऊपर बर्थडे विश नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों का सामने सिलेंडर है। और भारत ऐसा देश है जो कोई अगर उनके सामने अगर झुक के उनको सिलेंडर करे तो भारत कभी भी ये नहीं कहता, उसका मजाक भी नहीं उड़ाता। भारत कहता चलो जो हो गया सो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका एनालिसिस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।